शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ संगत जी, शिव महापुराण का विघ्नेश्वर संहिता का अध्याय 12वां। और संगत जी आगे का पाठ करने से पहले गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा हर एक सांस का शुक्राना। संगत जी गुरुपा की कृपा दृष्टि, गुरुपा की महिमा। संगत जी कृपा करते हैं, उससे पहले में संकेत देते हैं। बहुत बार मेरे साथ कनेक्ट हुआ। अब मैं एक दो सत्संग क्या, बहुत सारे सत्संग हैं ऐसे। गुरुपा आशीर्वाद देने से पहले भी गुरुपा इशारा देते हैं, या बाद में तो बहुत ही कम होता। जो संगत सत्संग सुनती है उनको पहले से ही गुरुपा देते हैं इशारा कि मैं इस समय आऊँगा और शुक्राना करना। संगत जी उस समय गुरुपा इतने प्यारे आशीर्वाद देते हैं, इतना प्यारे दर्शन भी, ड्रीम दर्शन भी बहुत प्यारे देते हैं। इसके बाद संगत जी साक्षात में गुरुपा प्रैक्टिकल गुरु हैं, तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इसके लिए अनंत कोट शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज सत्संग का बहुत मन क्या, संगत जी गुरुपा ने मुझे सुनवाया था, पर मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझे करना है क्या। पर संगत जी गुरुपा की कृपा देखो, गुरुपा फेसबुक के माध्यम से मुझे शाम के समय ही ऑनलाइन सत्संग का वो नोटिफिकेशन आया, तो शुक्राना है गुरुपा। मैंने थोड़ी देर अटेंड किया अभी, और संगत जी अब मेरा समय हो गया था कि मैं अध्याय करूं, तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप समय विराजमान होते हैं जब गुरुपा पाठ होता है, तो अनंत कोट शुक्राना, अनंत कोट माँ शुक्राना, क्योंकि हमारी मैया उतना ही प्यार लुटा रही हैं, उतने ही आशीर्वाद दे रही हैं कि गुरुपा की कृपा की बगैर संगत जी माँ का भी एहसास नहीं था मुझे। जब से गुरुपा मिले हैं तब से माँ का भी आशीर्वाद मुझे महसूस होता है कि माँ भी हमारे साथ हैं। तो संगत जी गुरुपा और माँ मेरे घर नवरात्र में नवमी वाले दिन संगत जी शाम को बहुत प्यारे दर्शन हुए। कृपा की इतनी फ्रेगनेंस थी कि कुछ बता नहीं सकते, उस चीज़ को फील कर सकते हैं संगत जी कि कृपा जैसे धन्य कर देते हैं हमारे को। बहुत बड़े कष्ट इतने छोटे में कटवा देते हैं। अनंत कोट शुक्राना, उसके लिए शब्द नहीं होते हैं कि हमें पता नहीं कौन से मेरे ऊपर कष्ट आने वाले होते हैं, या मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे, जो गुरुपा छोटे में कटवा देते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। इतनी रक्षा करते हैं कि सच में माँ बाप तो जन्म देते हैं संगत जी, पर उतना नहीं हर पल संभाल सकते वो, पर बहुत प्यार करते हैं। और हमारे गुरुपा तो हमें हर पल संभालते हैं संगत जी। मैंने अपने पूरे परिवार को गुरुपा को ही समर्पित कर दिया। गुरुपा आप संभालो, शायद मैं नहीं संभाल सकती थी, और गुरुपा ने सिखाया यही मुझे कि अपना पूरा परिवार मुझे समर्पित कर दे। तो धीरे धीरे बच्चे भी कनेक्ट हो रहे हैं गुरुपा से। गुरुपा ने बहुत दर्शन दिए हैं, तो गुरुपा अनंत कोट शुक्राना। संगत जी आगे का अध्याय शुरू करती हूँ। और गुरुपा की महिमा, गुरुपा का गुणगान तो हम शब्दों से बखान कर ही नहीं सकते, इसीलिए गुरुपा शुक्राना, गुरुपा अनंत कोट शुक्राना। संगत जी विघ्नेश्वर संहिता का अध्याय 12वां। सदाचार, शौचाचार और स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पूर्ण लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाले विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला
एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार और विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें अल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदा अध्ययन भी बहुत कम किया है, अतः जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाले हैं और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परदोषी है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी पर पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राज्य तत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वर्णी कहते हैं। उसे ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वैश्य समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्ण से विभिन्न भ्रांति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुक्त हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसके प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उष काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधार या मध्यम भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में भी कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामान बचाकर बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदनंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से भी ही गुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं और पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी डालकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के ऊपर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दें। तुरंत गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र चाय और हाथ पैर की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा आपके पतले काष्ठ से जल के बाहर दतून करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठस्थ या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़े हों और अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करें। उसके बाद धौत्र वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण करें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहाँ न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उन वस्त्रों को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाकर वहाँ पत्थर पर लकड़ी
आदि पर जल में या स्थान में अच्छी तरह धोकर वह वस्त्र को निचोड़े। द्विजो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह ये श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जलाधि उपनिषद में बताए हुए अग्निरित मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन किया जाए। इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें। यश इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें और छंद प्रक्षोपण कहते हैं। ओपोह ही अष्टा इत्यादि मंत्र में 3 रचनाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हाथ में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के और तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक पर जल से प्रक्षेपण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर अथवा स्थान ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर, यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यच माँ मनुष्च इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा संध्या काल में अग्निच माँ मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रक्षेपण करें। मध्यकाल में ही आप पुनः इस मंत्र से आचमन करके पूर्वोत्तर प्रोक्षण और मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपरोक्त संध्यापासन में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार उसकी ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार उस ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर संध्या काल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल में मध्याह्न में समय अंजलि में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूरज को देखते हुए उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा शुद्ध करके शुद्ध आचमन करें। संध्या काल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्यापासना किए बिना ही बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित में 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकीय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रायश्चित मठ में, मंत्रालय में, देवताओं में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान पर सामान्य आसन पर स्थित होकर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री
मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के आ में, ऊ में और माँ, इन 3 अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संसार करने वाले उग्र रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चित्त है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अनुसंधान के बिना ही प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की आवश्यकता तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके उल्लंघन में उतना मंत्र और अधिक जप करना चाहिए और सदा इस प्रकार जप करने को चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो जाए तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करें। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन होने पर पुनः सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौ नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म अर्थ से लिए यत्न करना चाहिए। ममच्छुओं ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म में यदि अर्थ की प्राप्ति होती है तो अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वित उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय होता है। धर्म की विपरीत अधर्म से अपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्त होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष की अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग में यदि कोई तप को ही प्रशस्त कहा गया है किंतु सतयुग में आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साधक धर्म आचरण माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या और द्वापर में ज्ञान करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भव विग्रह की पूजना से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य सुख पाता है और धर्म से वह सुख और अद्भुत का भागी होता है। सदाचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्षों के लिए जीवित है, देवता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोकों की प्राप्ति करने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है।
जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीवित का और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता मनुष्य जिस देवताओं को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवताओं को प्रसन्न करता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात देवता वृत्तः पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अच्छे सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्याता धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह या याजन आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए यजमान होगा, यहाँ पे गलत लिखा। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि और गोरक्षा से न्यायोपरक्त धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप ही सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष कर्मानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि वह धन धान्य तथा सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुद्रा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज लेहा और गोच्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध जल दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सत्कर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल की आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं होता है। दान लेने पर पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करने पर अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे गौरव नरक में गिरना पड़ता है। उसके धन के 3 भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग विद्वान के लिए, तीसरा भाग उपभोग के लिए। नित्य नैमित्रिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखें तथा धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकर परिमित एवं पवित्र भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन में धर्म वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह गौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर दें। योग्य और बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दें। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करें। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहें कि जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ है, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि की विधिवत पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल धन घी फल कंद और हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाएं अथवा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष